पेज नंबर 146 NCERT इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स को रीड करने से पहले समझते हैं ये कहना कैसा आता है। जो ग्रेन्स हम लोगों ने निकाली है, हार्वेस्ट करी है, उसको हम लोग फील्ड में तो नहीं छोड़ सकते। फील्ड में छोड़ देंगे, रेन हो सकती है या मॉइस्चर हो सकता है, उस मॉइस्चर से हमारी जो ग्रेन है पूरी की पूरी खराब हो सकती है। मतलब 6 महीने की पूरी मेहनत पानी में, उसके ऊपर पैसे लगे वो भी पानी में, जो रेंट देना है फील्ड का वो भी पानी में। मतलब कि अल्टीमेटली जीरो हो जाएगा सब कुछ। जो इतना दिमाग लगाया, खाद डालो, फर्टिलाइजर डालो, पोटेशियम की कमी है, ब्रोमीन की कमी है, ये कमी है, वो कमी है, सब कुछ दिल दिला के सब कुछ जीरो। तो मतलब जो आपने निकाल लिया पहले उसको क्या करो, सेव करो। कैसे करते हैं ध्यान समझो। मान लो कि आपकी एक छोटी सी दुकान है, ठीक है, एक दिन में 7 से 8 हज़ार रुपये आपकी जेब में आते हैं, ठीक है, कैश में, और अगले दिन फिर से उतने आने हैं, अगले दिन फिर से उतने आने हैं। आप सब पैसों को अपनी जेब में रख के रखोगे? गलती से कोई चोर आया, गन दिखाई, लेके चला गया, हमारे तो मान ली एकदम आखिरी के महीने में आया, पैसा लेके चला जाएगा वो, तो है ना। तो इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं पैसों का? कहीं पे भी, मतलब कूड़ेदान में डाल देते हैं पैसे को। अच्छा, बैंक में डाल देते हैं, है ना, बैंक में क्यों डालते हैं? इन्वेस्ट करते हैं बेटा वो फिर 4-5 दिन बाद वो मार्केट में जाके सामान लाना होता है जो बेचा था। तो सर, तो घर में तिजोरी में रखो। घर में तिजोरी तोड़ के ले जाते हैं आजकल। आज मैंने तोड़ी अपने घर की तिजोरी। मैम चाबी लेके चली गई, वैसे खुलनी नहीं थी, मैंने जोर से ऐसे करी, वो हाथ में आ गई, ठीक है, खुल गई, फिर वापस जैसी वैसी बंद भी कर दी, पता नहीं चल रहा, अपने पैसे निकाले बाकी बंद कर दी। तो दैट्स नॉट सेफ ना। अब चलिए, तो पैसे हैं, इधर उधर कहीं ना कहीं रख देंगे, ठीक है। ग्रेन्स को कैसे रखोगे? ग्रेन्स तो बहुत ज़्यादा जगह लेने वाली है, घर में रख देंगे, कितनी जगह होगी? चल दिल्ली के घर में नहीं हो सकती, गाँव में तो होती है वैसे, ठीक है। अब पूरी की पूरी मान लें मेरे 20 एकड़ की जगह है, 20 एकड़ के खेत हैं, 20 एकड़ ऑफ खेत मेरे अकेले के हैं, क्या सारी की सारी ग्रेन मेरे घर पे आ पाएगी? नहीं सर, नहीं आ पाएगी। फिर मैं क्या करूँ? सर बड़े स्टोरेज गोडाउन, या तो मैं गोडाउन खरीदूं, या 10-15 दिन रखने के लिए गोडाउन रखूं, बनाऊं, पहले रखूं, कोई काम नहीं है। तो बाद में भी तो यूज आएगा ना। कब यूज आएगा? हर साल। हर साल, लेकिन 15 दिन ही तो आएगा। अगर 15 साल भी यूज किया तब भी 2 to 5 डेज का यूसेज होगा। किसी और को दे दे गोडाउन तब तक। सर बड़े स्टोरेज टैंक हाँ। सीधी सीधी बात है, जिन्होंने गोडाउन बनाया हुआ है उनको थोड़ा सा रेंट दे देता हूँ 10-15 दिन का, है ना। इतने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा के क्यों खराब करो? उसके लिए जगह भी चाहिए होगी फिर से, तो घर ना बड़ा ले लूं, समझ रहे हो। उसके लिए फिर उसकी सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी। तो ऐसे भी हो सकता है आप घर बढ़ा लो या वो सब करो, लेकिन अगर मान लो इतने वैसे नहीं है कि पहले घर खरीदने जाओ स्टोरेज के लिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्टोरेज को, अपनी ग्रेन्स को अल्टीमेटली स्टोर करवा सकते हो किसी स्टोरेज रूम में या गोडाउन में, ठीक है। अब और भी हो सकते हैं, कैसे होते हैं उनको समझते हैं, ठीक है, किस किस टाइप के गोडाउन्स होते हैं। कहते हैं द स्टोरेज लूजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। कह रहा जो घाटा होता है स्टोरेज में, बहुत घाटा होता है एग्रीकल्चरल सब्सटेंसेस का, जो भी हम लोगों ने ग्रेन्स लिए उसका घाटा मैक्सिमम देखा जाता है कि स्टोरेज में होता है। खराब हो गया, कीड़ा लग गया, ये सब वहाँ ज़्यादा देखा जाता है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉसेस आर बायोटिक, इंसेक्ट्स, rodents, fungi, myths, and the bacteria, and abiotic inappropriate moisture, temperature in the place of the storage। कह रहे हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इसको खराब करते हैं। कुछ जिंदा चीजें हैं जो इनको खराब कर सकती हैं, कुछ एबायोटिक चीजें हैं, ठीक है। बायोटिक मतलब जो जिंदा है, एबायोटिक मतलब जो जिंदा नहीं है। तो बायोटिक कौन हो सकते हैं? इंसेक्ट्स हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, फंगस लग सकता है, मिडेंट हो सकते हैं, मतलब छोटे छोटे कीड़े वीड़े, तो चले जाते हैं। कभी देखिए मम्मी चावल लाती हैं, समटाइम पैकेट के अंदर भी कीड़े होते हैं, सील्ड पैक है कंपनी का, खोला तो देखा कीड़ा अंदर। मम्मी ज़्यादा बॉदर नहीं करती, उसको लेती हैं, प्लेट में निकालती हैं, उसको साफ करती है, पानी से धोती है, वापस पका दो। हाँ कीड़ा खा, कीड़े के अंडे भी तो होंगे, हमने खा लिया तो धोया है ना, अंडे तैर के बाहर आ जाएंगे, ठीक है, कीड़े तो वैसे ही बाहर निकाल दिए, तो हो जाता है सब, इट्स मच ऑब्वियस, हो जाता है, तो कर देते हैं हम लोग साफ तो, ठीक है, तो उसमें कोई इतनी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर लार्ज क्वांटिटी में हो गए, वो तो बहुत सारे हो गए, निकाल दिए, चलो मानो कीड़े निकाल दिए, अंडे तो रह गए, कितने अंडे रह गए कुछ नहीं पता, दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, छोटे हैं पता नहीं है, ठीक है। मान ले कि चावल में नहीं है, गेहूं में है, वीट में है,
व्हीट के ग्रेन को तो हम लोग डायरेक्ट सुखाते हैं, थोड़ा धूप दिखाते हैं और पिसवाने भेज देते हैं। धोते तो बहुत रेयर केसेस में धोते हैं हम लोग उसको, ठीक है। उसमें मिट्टी विट्टी होती है, वो कोई दिक्कत नहीं, आटे में पिस के आ जाते हैं, खा जाते हैं, चलो वो भी ठीक है, कैल्शियम हो जाता है ना फिर। अब प्रॉब्लम ये है कि उसके अंडे भी पिस के आ जाएंगे, अब क्या करें। तो अब हम लोग ऐसी चीज़ें करते हैं कि उसकी स्टोरेज अच्छे से करें, ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ अंडे आए ना और वो जो छोटे छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो अपने अंडे भी ना दे और खुद भी ना आए यहाँ पे और उनको खाए भी ना। और क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए भी तो हम लोगों को यहाँ चाहिए, मतलब व्हीट है तो राइस है तो उसको ज़्यादा मॉइस्चर ना मिले। मॉइस्चर समझते हो, मतलब ये अभी चिपचिपा मौसम चल रहा है अगर सितंबर का, तो वो वाला मौसम उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम क्या करें, नहीं अच्छा लगता तो उसको ड्राई जगह पे रखें, ठीक है, ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे ज़्यादा पानी वानी ना हो, पता लगे नीचे पानी पानी है, ऊपर हमने गेहूँ रखी हुई है, सारी गेहूँ सड़ जाएगी, ठीक है, बैक्टीरिया एक्शंस हो जाएंगे, फंगस लग जाएगी उसके ऊपर। ये तो हो गया बायोटिक। एबायोटिक, मॉइस्चर, उसका टेम्परेचर, मॉइस्चर टेम्परेचर दोनों मेंटेन करके रखना है जैसा उसको चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैंने वेजिटेबल्स उगाई हैं, ठीक है, मैंने गाजर बनाई है, गाजर उगाई है, बनाई क्या है, उगाई है, ठीक है। अब क्या है कि मौसम नहीं है अभी गाजर का, लोगों को पसंद नहीं है, या मेरा बेचने का मन नहीं है अभी, सरल थोड़ा होता है, उगाई है तो बेचो, अभी मन नहीं है, अभी 10-20 रुपए किलो बिक रही है, ठीक है, और मार्केट में सबके पास गाजर ही गाजर है, सब गाजर बेच रहे हैं, घर वाले परेशान है, कभी गाजर का अचार, इसका अचार, गाजर का हलवा, गाजर ही गाजर दिख रही है हर जगह, ठीक है, और अभी बेचने जाता हूँ तो 10 रुपए की बिकती है, तो उसको बचाऊँ कैसे, उसको डीप फ्रीजर में डलवा दूंगा, टेम्परेचर मेंटेन करवाया, ठीक है, उसको किस में डाल दूंगा, डीप फ्रीजर में। जब सबकी गाजरें कम हो जाएंगी मार्केट में तो मुझे उसका प्राइस थोड़ा बेटर मिलेगा, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा बेटर मिलेगा, ठीक है ना, और क्वालिटी तो मेरी अच्छी है ही है, ठीक है, उसको डीप फ्रीज करवा दिया और बाद में उसको बेच दूंगा, ठीक है। अब इस समय भी देखा गाजर आ रही है, गाजर आ रही है, या तो वो डीप फ्रीज की है, ठीक है, वैसे इस वाली डीप फ्रीज की नहीं आती, इसकी प्रजातियां लगाई, देखिए ऑरेंज आती है अब गाजर, जब ठंड में गाजर लाल आती है, गाजर पता है लगभग बनती है, चलो अच्छी बात है, नहीं खानी चाहिए, बकवास होती है वो, उसमें क्या होता है खाने लायक, हैं, पसंद ही नहीं है, पसंद ही नहीं, ठीक है, सैलेड में खा लिया करो यार, वो लाल वाली पसंद है, येलो ऑरेंज वाली, लाल उसमें आती है वो रुखी, हाँ ठीक है, कच्ची, यस, खरगोश की तरह, उसको वैसे पसंद होती है, हाँ ठीक है। अगर आप लोगों को कभी नोट करो तो ठंड के बाद ना गाजर महंगी हो जाती है, आती है, ठीक है, महंगी हो जाती है, और कहीं घर वाले तो मम्मियाँ तो देख के बताती है डीप फ्रीज से आई है, ठीक, उसका टेस्ट ही नहीं होता, दिखती है लाल एकदम बढ़िया, लेकिन उसका टेस्ट बहुत कम हो जाता है, जो भी चीज़ होती है थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, वो डीप फ्रीजर से आई है। जब सबकी बिकती तो इसने बोला अब तो मार्केट में नहीं है ना, लो मेरे से ले लो, महंगी होगी बस थोड़ी सी, ठीक है। ऐसे ही वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को हम लोग थोड़ा सा स्टोरेज करते हैं जिसकी बेटर से हमें बेटर क्या मिल सके, उसका कॉस्ट मिल सके। अभी इतने बड़े बड़े डीप फ्रीजर मैंने घर पे लगाए होंगे नहीं, उसके क्या होंगे, स्टोरेज रूम्स होंगे, मैं वहाँ पे थोड़ा सा रुकवाता हूँ। मैं इनकी ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए प्रमोट नहीं कर रहा कि लोग भूखे मर रहे हैं मैं स्टोरेज कर रहा हूँ, और भूखे मर रहे हैं और स्टोरेज कर रहा हूँ, मैं जब तक मर ना जाए ना 50-100 लोग तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं किसी मूवी का विलन नहीं बना रहा अपने आप को, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि हम लोग इसको इस तरीके से भी रख सकते हैं। अगर मार्केट में एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, तो और हमारे पास सप्लाई कम है, या सप्लाई है लेकिन हम दे नहीं रहे, दैट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। होल्डिंग नहीं करनी उस चीज़ की, मैं होल्डिंग के लिए नहीं प्रमोट कर रहा, मैं कह रहा हूँ अभी मार्केट में बहुत सारी बड़ी हुई है गाजर, तो ये बेच के फायदा नहीं है, मार्केट की कमी, उसकी गाजर की कमी तो नहीं है ना, गाजर मैं तब दूंगा लोगों को जब सबकी खत्म हो जाएगी। हाँ थोड़ा सा मुनाफा है मेरा, लेकिन दिमाग भी तो मेरा ही है, बाकी भी रोक ले, ठीक है ना। अब क्यों, क्या जरूरत है 10-10 रुपए की गाजर देने की लोगों को, है ना, थोड़ी क्वालिटी की देंगे, थोड़ा रुक के देंगे, थोड़ा टाइम तक देंगे, जो उन्होंने 3 महीने के लिए खानी थी उनको 4 महीने तक खिलाएंगे, ठीक है ना, विटामिन बनाएंगे उनकी बॉडी के अंदर, हाँ जूस भी बनता है उसका, वो भी पिलाएंगे थोड़ा 1 महीना फालतू, आंखें वाखें कमजोर होती हैं लोगों की, बढ़िया हो जाएंगी। अच्छा अगर सबने स्टार्ट कर दिया ये, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट इसको अपने हाथ में लेगी था, तो गवर्नमेंट देगी स्टोरेज रूम भर गए हैं, ठीक है, उनको निकलवाएगी, उनको फिर जबरदस्ती खुद अपने हाथ में लेगी, उनको बोलेगी अब ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, फिर इसको ब्लैक मार्केटिंग का नाम दे दिया जाएगा, जब सभी होल्ड कर लेंगे, ठीक है, फिर प्राइस बढ़ेगा, फिर रिलीज करेंगे,
वो ब्लैक मार्केटिंग है। हम ब्लैक मार्केटिंग नहीं कर रहे, उसकी होल्डिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी स्टोरेज कर रहे हैं, समझे। सब मार्केट में है ना अवेलेबल, देखा ना मैंने पहले मार्केट में अवेलेबल थी तब मैंने दिया ना, तब रोका। मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है मैं रोकता हूँ ना, मैं फटाफट दे देता। ठीक है, चलो ये तो तुमने गलत वे में लेगा, इसको इलीगल वे समझ रहे हो। मान लो मुझे यहाँ से गाजर वहां पहुंचानी है जहाँ पे उगती नहीं है, लेट्स से अमेरिका पहुंचानी है, ठीक है, कैसे पहुंचाऊंगा, डीप फ्रीजर में रख के। तो स्टोरेज इज वन ऑफ द गुड थिंग। अब तो ठीक है, नो ब्लैक मार्केटिंग। सर अगर हमने पिसे हुए अंडे खा लिए तो क्या प्रॉब्लम है? किसके पिसे हुए अंडे, इसमें जो गेहूं में पिस के आ गया, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, खा लिए तो क्या प्रॉब्लम है? डिपेंड करता है किसके अंडे से, मतलब कुछ हो भी सकता है, हो भी सकता है। ठीक है, वैसे तो खूब अंडे हम लोग खाई जाते हैं, हाँ किसी बैक्टीरिया के, किसी वायरस के, पूरे पूरे खा जाते हैं हम उनको। ठीक है, तो डिपेंड करता है तेरी बॉडी उसको किस तरीके से टेकन अप करती है। ठीक है, तो ऐसी इतनी टेंशन नहीं, हमारी बॉडी खुद लड़ रही होती है, रोज लड़ रही होती है इन लोगों से। ठीक है, अभी सांस नहीं है, पता नहीं कितने वायरस चले गए अंदर। ठीक है ना, अभी कुछ खाऊंगा और पता नहीं कितने बैक्टीरिया चले जाएंगे अंदर, तो उनको मारने के लिए मेरी बॉडी के अंदर पहले से बहुत सारा इंतजाम पड़ा हुआ है। ठीक है ना, मेरी इम्यूनिटी सिस्टम, इम्यून सिस्टम जो है उसको देख लेगा। लेकिन अब उसको जो अंडे हैं उनको कितना देख पाएगा, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन माय बॉडी। अगर उसको हाँ रेगुलर बेसिस में अंडे आ रहे हैं, ठीक है, वो देखेगा हाँ भाई थोड़े ज़्यादा आए हैं, थोड़ी ज़्यादा एफर्ट करेगा। समटाइम ऐसा हो सकता है कि 1-2 दिन का बुखार भी आए, उनको मारने के लिए हाई टेम्परेचर कर देते हमारी बॉडी ना, जब लड़ाई ना हो तो आग लगा दो। सिंपल कहानी, हमारी बॉडी को यही सीखा आज तक। जब उससे लड़ा नहीं जा रहा, हमारे सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं बॉडी के अंदर, जिसे हम इम्यूनिटी बोलते हैं, सारे के सारे घायल हो रहे, हमारी बॉडी कहती है खत्म, कोई नहीं बचा, आग लगा दे बॉडी को, गर्म कर दे, ये बैक्टीरिया खुद मर जाएंगे। जैसी आग लगेगी बॉडी गर्म हो जाएगी, पसीना आना शुरू होगा, बॉडी का टेम्परेचर एकदम से डाउन आ जाएगा। समझ रहे हो, जो गर्म में नहीं मरे वो ठंडे में मरेंगे। फिर गर्म करती है, फिर ठंडा करती है, फिर गर्म करती है, फिर ठंडा करती है, 4-5 दिन ऐसा चलता है प्रोग्राम, ड्रामा चलता है। उसके बाद वो खुद मर जाते हैं आधे ज़्यादा। फिर हमारी बॉडी कहती है अब रिलैक्स हो, समझे। तो गर्म होना, ठंडा होना उसकी एक टेक्निक है बॉडी की, ये उसी की टेक्निक है, वो अपना कुछ देखती रहती है। हम तो बाहर के डॉक्टर ऐसे ही बन गए हैं, उसको थोड़ा हम मेंटेन करना चाहते हैं कि ज़्यादा टेम्परेचर कहीं हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म ना कर दे, इसलिए हम उसको अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा हावी होने नहीं देते। अच्छा, उसका तो एजेंडा क्लियर है ना, मरेंगे या मार देंगे, और मेरे ऑर्गन्स हैं वो भी खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम पैरासीटामोल ले लेते हैं थोड़ा, डॉक्टर हमें देखता है अगर बहुत बुखार है, सिर पे ना चढ़े, गीली पट्टियाँ करो, ये करो वो करो, तो ऑर्गन्स हैं हमारे खराब हो सकते हैं इतने टेम्परेचर में। उनका भी एक टेम्परेचर फिक्स है ना, इसी टेम्परेचर पे वो रहेंगे। तो इसीलिए हम लोगों को दिमाग पे चढ़ जाता है ज़्यादा, अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है। डॉक्टर इसीलिए सर्विलेंस में अपने रखता है, दवाई देते हैं हम लोगों को। ऐसा नहीं हम अपनी बॉडी को छोड़ देंगे, चेक कर ले खुद की वजह हो, वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सर अगर हम डिस्टिल्ड वाटर पी लेते हैं तो होता क्या है? देख बेटा, पहले तो वो पोर्टेबल वाटर नहीं है, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट पोर्टेबल, मतलब पी नहीं सकता तू। ठीक है, इन एनी केस अगर तू पी लेता है तो उसके अंदर कोई मिनरल नहीं है। ठीक है, एंड सेकेंडली वो देखो ना थिनर की तरह फील होगा, तो क्यों पिएगा तू, क्यों, क्या हो गया? समझ रहा है, वो थिनर समझता कैसा होता है? नहीं समझता, थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा तेरे को, अच्छा नहीं है तेरी बॉडी के लिए। हम लोग प्योर वाटर तो पीते हैं, प्योर वाटर, बट विच कंटेन सम मिनरल। ठीक है, पानी को मिनरल के लिए ही पिया जाता है मैक्सिमम, और अपनी बॉडी को हाइड्रेट करने के लिए, मतलब H2O के लिए। लेकिन अगर मिनरल नहीं है तो काम खराब है ना उसमें, तुमने तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। मैंने बोला आजकल ऐसे ही मिनरल कम बन रहे हैं, तू कह रहा काट दो, सही है ही, डिस्टिल्ड पियो, कोई बीमारी नहीं होगी, ये ज़्यादा नहीं हो गया। और डिस्टिल्ड वाटर बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से एक बोतल उसकी 1000 रुपये की मिलेगी मार्केट में, और उसमें मिनरल भी नहीं होंगे हमारी बॉडी के लिए। उससे बेटर तो इवॉन का वो नहीं आता, हाँ सर, वो ब्लैक वाटर, वो पी ले। ज़्यादा परेशानी है तो गन्ने का जूस पी ले, और परेशानी है तो छाछ पी ले, दूध पी ले ना, डिस्टिल्ड वाटर के पीछे में पड़ा है। चलो, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कह रहा दीज फैक्टर्स कॉज डिग्रेडेशन इन द क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोडक्ट, ऑल लीड टू पुअर मार्केटेबिलिटी। कहते हैं इससे क्या क्या हो सकता है, एक तो इनका वेट कम हो सकता है, भाई इंसेक्ट खा गए ना तो वेट बढ़ा के थोड़ा गए होंगे, कम करके गए होंगे। ठीक है, चूहा वूहा घुस गया था बोरियों के अंदर, निपटा के चला गया, देखा ना तुमने, खा पी चले जाते हैं। अच्छा जी, और क्या, पुअर जर्मिनेशन, अब इतना समय हम लोगों ने उनको होल्ड करा है, बारिश वारिश में रखे तो उसकी अब जर्मिनेशन खराब हो गई है।
वो अपने अंदर से न्यू प्लांट लगाने की क्वालिटी छोड़ चुके हैं, वो नहीं उगा पा रहे न्यू प्लांट को, ठीक है। दैट इज ऑल्सो थिंग। डिस्क उनका कलर जो खराब हो चुका है, फेड हो चुका है, शेड हो चुका है जैसे भी, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया था गाजर हमने बहुत समय के लिए स्टोर करी तो उसकी मिठास जो है खत्म हो गई, समझे, वो क्वालिटी नहीं रही है। तो क्वालिटी हार्म हो सकती है, उसका वेट लॉस हो सकता है, उसका कलर खराब हो सकता है, उसकी खुद की क्वालिटी बताई है मैंने आपको। तो क्या कहते हैं, ऑल लीड टू द पुअर मार्केटेबिलिटी। अब वो बिकेगी क्या, सही रेट पे बिक जाएगा वो? अरे महंगा बेचने के चक्कर छोड़ो, तुम ये बताओ बिकेगा सही रेट पे? अब वो नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने स्टोरेज अच्छे से नहीं करी। दैट इज व्हाई स्टोरेज इज एसेंशियल, ठीक है। अगर मेरे को 4 दिन बाद भी अगर बेचनी है, इवन दो आई हैव टू स्टोर इट at some certain place, at some appropriate place with some appropriate temperature and moisture, ठीक है, जितना उसको चाहिए। Preventive and control measure are used. अच्छा 2 सेकंड। All lead to the poor marketability. These factors can be controlled by proper treatment and by the systematic management of the warehouse, ठीक है। warehouse की systematic अगर arrangement होंगे चलेगा। ये नहीं है वेयर हाउस में हमने डाल दिया, हम टेंशन फ्री हो गए, पता लगा वेयर हाउस की छत चोरी है, पानी आ रहा है उसमें, सारे कट्टे खराब हो गए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें वेयर हाउस अच्छा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिसके अंदर ये सब चीज़ें प्रॉब्लम ना आती हो। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर आर यूज्ड बिफोर ग्रेन आर स्टोर्ड फॉर द फ्यूचर यूज। और फ्यूचर यूज के लिए जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था, लेकिन आप गलत मतलब ले गए उसका, ठीक है। फ्यूचर यूज के लिए हम लोग रखते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर मैं इतना ज़्यादा फ्लो कर दूँ, वो सस्ता अभी तो बिक जाएगा, लेकिन फिर जब 6 महीने वीट उगेगा ही नहीं, तब क्या करोगे? समझो बात को। 6 महीने में रेनी सीजन आता है, 6 महीने हमारा कौन सा सीजन आता है? विंटर सीजन में हम लोग इसको उगाते हैं। अब विंटर सीजन तो 6 महीने आएगा, उगेगी तो खाली 6 महीने में। नॉर्थ इंडियन तो सारा दिन खाते हैं, वो 365 डेज आटा खाते हैं, है ना। रोज चावल बने तब भी कहते हैं आटा बना लो, रोटी बना लो। क्यों भाई? मैं खुद हूँ ऐसा, ठीक है। नहीं पसंद चावल उतने हम लोगों को, तो वो 365 डेज कैसे मिलेंगे जबकि वो उगे ही 150 दिन है खाली। तो उसको स्टोर करके रखते हैं, धीरे धीरे रिलीज करते हैं। ब्लैक मार्केटिंग नहीं है ये, ठीक है। इससे हम लोग इसको इक्वलिटी में बांटने का काम कर रहे हैं। अगर एक ही दिन बांटते तो शायद वो गेहूं हम लोगों को 15 रुपए 10 रुपए किलो भी मिलती, सस्ती ज़्यादा होती, और इसमें फार्मर का बहुत बड़ा नुकसान होता, ठीक है। और अगर हमारा भी नुकसान है, तुम बोलोगे सर कैसा, हमें तो सस्ती मिलेगी, जहाँ आटा 40 रुपए किलो मिल रहा है, ठीक है, वही आटा पिसवा के हम लोग को 20 रुपए किलो मिलता। नुकसान कैसा? नुकसान बेटा अभी 6 महीने तो तू खा लेगा सस्ता आटा, उसके 6 महीने तक कुछ मिलेगा नहीं। तो इसीलिए इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और मैक्सिमम केसेस में गेहूं गवर्नमेंट खुद खरीद लेती है, ठीक है। तो उनको राशन देना होता है ना, राशन की दुकान में राशन देना होता है उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं जो खरीद नहीं सकते, उनको आटा और चावल तो कम से कम मिलते ही हैं, ठीक है। वो सब्जी का इंतजाम खुद कर, नहीं है तो कम से कम उसमें आप पानी डाल के खा के नमक मिर्च डाल ले। और जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं उनको तो मेरे को लगता वो दाल भी मिलती है, शायद शुगर भी मिलती है, ठीक है, शायद, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पता। तो दाल मिलती है। वो पीला कार्ड पहले कभी होता था, आजकल तो कार्ड डिजिटल कर दिए हैं। येलो कार्ड होता था, उसके अंदर उनको चीनी, चावल, आटा सब कुछ मिलता था हम लोगों को, ठीक है ना। सब कुछ ही, मतलब ये 4 चीज़ें मिलती थी जहाँ तक मुझे देखा। लॉकडाउन में तो सब कुछ मिला, सब कुछ के अंदर नहाने के साबुन से लेकर ब्रश से लेकर सब कुछ था उसके अंदर। एक छोटी छोटी सी किट थी, ठीक है। 1 किलो चावल, 1 किलो आटा, ऐसे 2 किलो आटा करके 1 किलो चीनी, उसके अंदर रिफाइंड, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी कि हाँ भाई जिसके घर में मतलब जो डेली वेजेस पे कमाने जाता था, ये जो हम लोगों के पास तो थोड़ी बहुत अपनी क्या होती है सेविंग्स है, लेकिन जो रोज जाता है कमाने 100-200 रुपये कमाता है और फिर 100-200 रुपये का सामान में से 50-100 रुपये का खरीद के लाता है, फिर वो खाता है, वो बेचारा कैसे जिएगा? हर एक हमारे लेवल पे नहीं है ना, हर एक इंसान, वो तो 200 रुपये ही कमा रहा है और उसके अंदर से 50 रुपये का दिन का खाता है। चलो चाहे पता 150 रुपये का खाता हो, क्या पता 200 का ही खाता हो, तो अब वो कैसे खाएगा? तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उसका ध्यान रखा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत चली। तो इसीलिए तो थोड़ा स्टोरेज गवर्नमेंट को अपने पास रखना पड़ता है। गवर्नमेंट के वेयर हाउसेज होते हैं, गवर्नमेंट खरीद लेती है फार्मर से, एक पर्टिकुलर रेट फिक्स करते हैं। फार्मर का प्रोटेस्ट चला था, देखा ना, वो फार्मर्स यही तो कह रहे थे कि हमारा जो खरीद रहे हो महंगे खरीदो, ठीक है, थोड़ा बढ़िया रेट्स दो हमें, पैसे बढ़िया दो, तुमने खराब करवा दिए ये सो एंड सो। और भी बहुत कहानी थी कि प्राइवेट में बेचो, ठीक है, प्राइवेट वाले उनको पैसा दे नहीं रहे, गवर्नमेंट वाले भी नहीं दे रहे, वो बेचारे फंस गए, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा काम खराब हो रखा था। मानी अभी भी नहीं है गवर्नमेंट, ढीठ है।
नहीं मानी, पता नहीं। अगला आता है एनिमल हस्बेंड्री। मेरे को पर्सनली बहुत पसंद है एनिमल हस्बेंड्री। क्यों? क्योंकि इसके अंदर उतनी टेंशन है नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहती है। क्योंकि एक सिंगल एनिमल ही आ रहा है 1-1, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। हाँ, गाय भैंस है वो सब आ रही है 1 लाख रुपए की। गाय तो थोड़ी सस्ती मिल जाती है, ठीक है, गाय मिल जाती है हम लोगों को 40-50 हज़ार रुपये के आसपास की। लेकिन उसकी जो मिल्क का जो क्वालिटी है, क्वालिटी इज़ वेरी गुड, लेकिन जो फैट ऑफ मिल्क है ना, मिल्क से जो फैट निकलता है, जिससे घी बनता है, बटर बनता है, वो नहीं बनता फिर उससे उतना अच्छी क्वांटिटी में। क्वालिटी इज़ वेरी गुड। इंडियन काऊ की हम टॉकिंग अबाउट इंडियन काऊ, जैसे रेड सिंधी हो गई, सहीवाल हो गई। सहीवाल के अंदर भी बड़ी सारी हैं उसके अंदर, ठीक है। सहीवाल भी पता नहीं मुन्ना राजा क्या वैसे काऊ की ब्रीड्स के नाम है, ठीक है। तो ये चलती है, सहीवाल है, रेड सिंधी है, थार पार्कर है, ये सब इंडियन ब्रीड्स है। थार पार्कर मेरे को लगता है ये राजस्थान की है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बफेलो की ब्रीड्स की बात करें तो जो हरियाणा पंजाब में जो ब्रीड चलती है, ठीक है, मुर्रा बोलते हैं उसको। जेट ब्लैक कलर की एक भैंस होती है, मुर्रा उसका नाम रहता है, उसकी ब्रीड का नाम है, ठीक है। अच्छा क्वालिटी का मिल्क देती है, फैट लेवल बहुत हाई होता है। जो भैंस की बात कर रहा हूँ, बफेलो की बात कर रहा हूँ। जो काऊ की रहता है उसमें फैट लेवल लो रहता है, इजी टू डाइजेस्ट रहता है, ठीक है। उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए परफेक्ट हैं। हम लोगों को कभी कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करने देगी, ठीक है। प्रोटीन अच्छा है उसके अंदर, ठीक है, बाकी सब अच्छा है। क्या नहीं है उसके अंदर? फैट। वो हमारी बॉडी को वैसे चाहिए ही नहीं, लेकिन वो घी बनाना तो फिर कैसे चलेगा? इसकी से जो मतलब काऊ के से जो मिलता है मिल्क, उसके अंदर फैट की क्वांटिटी कम होती है, तो अपने को बटर, घी, इन सब चीज़ों को बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है। लेकिन उसी की जगह हम लोग को बफेलो देखें, ठीक है, बफेलो का जो फैट लेवल रहता है वो हाई रहता है। मैक्सिमम हम लोग जो दूध पी रहे हैं वो बफेलो का मिल्क है, जिसके ऊपर कुछ नहीं लिखा ना। जैसे अमूल का वो रेड कलर का पाउच आता है, जिसे अमूल गोल्ड बोलता है, अब वो बफेलो मिल्क है, काऊ मिल्क है, कुछ लिखा है उसमें? बफेलो मिल्क है, ठीक है, बफेलो मिल्क है, ब्लू वाला होता है वही बफेलो ही है। वो काऊ नहीं होता सर? काऊ अलग के नाम से आता है, काऊ मिल्क वही होता है। काऊ अलग होता है, काऊ अलग से बोलना पड़ता है उनको। काऊ मिल्क हाँ, वो ब्लू वाला भी वही है, उसके अंदर से फैट ज़्यादा बाहर निकाल ली। देख, अमूल वाला 3-4 चीज़ें बेचता है, मैं तेरे को बताता हूँ, ठीक है। पहला काऊ मिल्क, नाम भी काऊ का, काऊ ने नहीं दिया है, हमने यूज़ किया। फैट लो होगा, परेशानी नहीं है यूज़ के लिए, चलो। लेकिन ये हमारी इंडियन ब्रीड काऊ ने दिया है, ये गारंटी नहीं है बिल्कुल भी। ये ज़्यादातर जो काऊ की जो आती है, दैट इज़ फ्रॉम द जर्सी। वो जर्सी नहीं है फुटबॉल की जर्सी बाहर की ब्रीड है, फॉरेनर ब्रीड है, ठीक है। तुमने देखा भी होगा कभी कभी व्हाइट और ब्लैक पैचेस उसकी बॉडी के ऊपर रहते हैं। जैबरा जैसा होता है ना, जैबरा की वैसे होती है, वैसे धारियाँ नहीं होती, पैचेस होते हैं छोटे छोटे, देखी होगी तुमने। वो इंडियन ब्रीड नहीं है। इंडियन ब्रीड रहती है ऑरेंज कलर की रहती है, डार्क रेड कलर की रहती है, ब्राउनिश कलर की रहती है, बड़ी सुंदर सी दिखेगी। व्हाइट कलर की रहती है, ठीक है। अब राजस्थान वाली दिल्ली में तो दिखने को मिल रही, धार पार कर रहती है, बड़ी इतनी सी रहती है, इतना लंबा मुँह उसका, अजीब लगती है। मतलब इनके जो भी रहते हैं, जो एनिमल्स को पालते हैं, तो वो देख के बता सकते हैं कौन सी ब्रीड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जो मिल्क कंज्यूम कर रहे हैं, जो तेरा अमूल गोल्ड हो गया, अमूल ताज़ा हो गया, ठीक है, ये बफेलो मिल्क था। उसके अंदर से हमने फैट निकाल लिया, ठीक है। लेट से उसके अंदर 7%, लेट से उसके अंदर 10% फैट था, ठीक है। हमने उसमें से 7% फैट निकाल लिया, 3% बेचा, बोल के बेचे हैं 3% फैट है, ठीक है, इसलिए इसका रेट कम हो गया। अमूल गोल्ड, उसके अंदर 6% फैट है, 4% निकाल लिया हम लोगों ने। अब वो 4 और उसके 6% का क्या करेंगे? अमूल का बटर बनाएंगे, ठीक है ना। अमूल बटर जो है वो इसी से बनता है। न्यूट्रेला वाला जो होता है, न्यूट्रेला का सस्ता बटर आता है ना, न्यूट्रेला का सस्ता बटर आता है 12-15 रुपए का कुछ, वो वनस्पति घी से बना है। वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, उस बात को गलती होगी मेरे से। अमूल गोल्ड पे आ जाओ, ठीक है। अमूल का जो बटर है वो एक्चुअली मिल्क प्रोडक्ट है। अमूल की आइसक्रीम्स आती हैं, दैट्स अ मिल्क प्रोडक्ट। मदर डेयरी की आइसक्रीम आती है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली लिखा होता है मिल्क प्रोडक्ट। कहीं कंपनीज ऐसी हैं जो मिल्क के बिना आइसक्रीम बना रही हैं, वेजिटेबल ऑयल से, क्वालिटी बहुत, ठीक है, हैं? अच्छा, ये बात, ये वेजिटेबल ऑयल से, वेजिटेबल ऑयल से उसको वो लोग आइसक्रीम नहीं बोल रहे,
उसको बोलते हैं डेजर्ट। ठंडी चीज है, डेजर्ट है, मीठी चीज है। वो आइस की क्रीम नहीं है, क्रीम की आइस नहीं है वो, ठीक है। उसको आइसक्रीम बोल ही रहे, वो डेजर्ट बोलते हैं उसको। डेजर्ट बोल के गवर्नमेंट को तो पता है क्या चल रहा है, तुम्हें पता नहीं है, इसलिए पढ़ा रहे हैं आप ये हम आपको। सर पाम ऑयल भी डालते हैं। पाम ऑयल डालते हैं, बॉडी के लिए अच्छा नहीं है बिल्कुल वो, ठीक है। पाम ऑयल नहीं अच्छा, तो अब तुम ध्यान दो, बड़े हो रहे हो, पता करो इन सब चीज़ों के बारे में। तो पैकेट को पलट के, देख के, पढ़ के फिर खाया करो। वरना आइसक्रीम बनाने का सबसे सरल तरीका हमारे घरों में है, दूध को थोड़ा सा उबाल लो, और उबालो, और उबालो, हो जाता नहीं उबालना। उसमें जो फ्लेवर डालना वो फ्लेवर डालो, उसके अंदर स्टेंसिल्स आते हैं, घर में जमाओ, खुद खाओ, ना परेशानी उसके अंदर प्रिजर्वेटिव की, ना उसके अंदर स्टेबलाइजर की, ना ही कलराइजेशन की। उस आइसक्रीम के अंदर दूध को भी इतनी ज़्यादा दिन प्रिजर्व नहीं कर सकता तू। 6-6 महीने आइसक्रीम चलती है, 3-3 महीने आइसक्रीम चलती है। 3 महीने कोई दूध चलता है? 3 दिन नहीं चलता दूध, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डाले उसने। उससे ही बच सकते हो, घर पे बनाओ। अमूल के बटर ले आओ, बटर ले आओ, दूध ले आओ, उबालते जाओ, बढ़िया। क्या बात है, 3 महीना आइसक्रीम कैसे चलेगी? चलती है, चलेगी कैसे मतलब? चलती है घर वाली ना, घर वाली तो 3-4 दिन चलेगी बस। दोबारा से लाते उसकी बताना। वनीला एसेंस आता है, वनीला एसेंस बोल दे उसके अंदर, हाँ। उसको फेंट ले। विप क्रीम बनानी आती है अगर? हाँ नहीं तो वो फेंटने वाला होता है, फेंटी जा दूध को, वो हवा सी बन जाएगी। क्या फैटी? मतलब उसको गोल गोल घुमाता जा। मिक्सी के अंदर हम लोग दूध को डालते हैं, उसमें क्रीम वो नहीं आ जाती, झाग। आइसक्रीम एक्चुअली झाग से बनती है। चलो तुम्हें ज्यादा समझ नहीं आ रहा, छोड़ देते हैं। मतलब फुल क्रीम, जिसमें क्रीम ज्यादा है, जिसमें फैट ज्यादा है, 6% फैट। उसके बाद एक आता है ना सबसे महंगा बफेलो, 70-80 रुपीज का, शायद आजकल हो गया 81 का, 82 का। तो उसके अंदर फैट होता है, वो फैट देखने वाला होता है। उसके अंदर शायद 8 या 9% फैट डालते हैं, मत डालते नहीं है, बफेलो का है, उसमें से भी 1-2% निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूध जो बिकता है मैक्सिमम फैट के रेट पे बिकता है। फिर फैट कितना उसके अंदर, प्रोटीन तो सबको पता है होगा इतना, प्रोटीन नहीं निकाल पा रहे ना हम लोग उससे, फैट निकल जाता है। फैट निकालने में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, गोल गोल घुमा, फैट ऊपर आया अलग कर ले, गोल गोल घुमा, फैट ऊपर आया अलग कर ले, उबाल ले। हम लोग घर में उबाल के निकालते हैं ना, वो लोग उबालते हैं बाद में, पहले उसका फैट निकालते हैं, फैट निकाल के उबालो। फैट क्या निकलता है? आज घर जाना तुम्हें, अमूल गोल्ड की एक आधा लीटर की थैली ले ले। नहीं लेके, हाँ? नहीं लेके देंगे। दूध है, तुम तो अमूल काव मिल्क पीते हैं ना? काऊ मिल्क पीते हो? हाँ। काऊ ले ले, काऊ ले ले, उबालना नहीं है, ठीक है। आधा ग्लास, 1 ग्लास डाल सीधा मिक्सी में, शेकर में, मिक्सी में, ठीक है। उसके अंदर कुछ कॉफ़ी पीने का मन तो कॉफ़ी डाल ले, चीनी नहीं डाल ले, उसको घुमा थोड़ी देर, ग्लास में डाल ले, तो देखिए उसकी झाग आई है इतनी सारी, वो फैट है एक्चुअली उसका। अगर तो वही फेंक देगी जो नीचे वाला एकदम पानी पानी जैसा लगेगा, बट प्रोटीन पूरा है, मिनरल पूरे हैं, विटामिन पूरे हैं, ठीक है। अपने को काम चाहिए वो पूरा है, लेकिन हमारी बॉडी को फैट भी चाहिए, उतना बॉडी को फैट चाहिए। आपकी बॉडी इंसुलेशन कैसे करेगी? जो ठंड लग रही है उसको बचाएगी कैसे? अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर फैट की लेयर होती है, उतनी नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी सी तो चाहिए ना, तो उतना हमारा रेजिस्टेबल है। हम इंडियंस है, वो भी नॉर्थ इंडियंस, तो दूध ऐसे बचा लेते हैं। ज़्यादा लैक्टोज इंटॉलरेंस हम लोगों को नहीं है, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलती है नॉर्थ इंडियंस में, क्योंकि सारा हमारे दादा परदादा दूध लीटरों के भाव पिए हैं। आधा उधर लीटर तो वो मतलब डगार में पी जाते थे, चल अंदर कि रोटी अटक गई है, रोटी अटक गई, आधा लीटर दूध पी गया इंसान रोटी अटकने पे। तो जब दूध पिएगा तब वो 2-2 लीटर का एक साथ जग दूध पी जाते थे, 2 लीटर का जग एक साथ दूध पी गया इंसान। हमारा पूरा खानदान 2 लीटर पूरा दिन में नहीं पी पाता। पहले के लोग, हमारे दादा की डेयरी थी, तो पापा चाचा ये कैसे दूध पीते थे, समझे? ऐसे ही अलग से रहते थे वो लोग। हाँ जी, ये सब 1 लीटर दूध कितना होता है? 1 लीटर हो गया। अरे कितना होता है ग्लास के हिसाब से? बंद हो गया? नहीं चलो। हाँ, किसके हिसाब से? ग्लास के हिसाब से 3 ग्लास, 3.25 ग्लास। 4 नहीं थे इसमें? नहीं, 3.25, हाँ 3.25। तो 6 ग्लास पी जाते थे। हाँ, तो गांव के लोग आज भी पी जाते हैं यार। मतलब मैं तो गन्ने का जूस मैंने देखा है, इतना बड़ा गन्ने का ग्लास ले रहे हो, मतलब मैं पहले देखता हूँ इतना बड़ा कौन पिएगा, वो पी के छोड़ गया, क्या मजा नहीं सा आया,
अरे भाई कितना पिएगा और हम 10 रुपए के ग्लास से ज्यादा नहीं पीना। डॉक्टर हमें मना कर देता है कि 20 रुपए से ज्यादा नहीं पीने का गन्ने का जूस, शुगर बढ़ जाएगी। वो कह रहा मजा था ना आया, मीठा नहीं था। चलेगा भैया, हमारा ही भाई था, कह रहा ये क्या पी रहा गिलासी में, वो गिलासी बोल रहा, उसको ग्लास बोल ही नहीं रहा, कह रहा ये क्या पी रहा गिलास में। तो मेरे पापा भी गए थे वहाँ पे, अमृतसर गए थे, वहाँ इतने इतने बड़े ग्लास में लस्सी के, बैठी की लस्सी वैसे, वो वहाँ लोग बड़े साइंस पी रहे थे, पापा के तो हो गए। ये मतलब जो पंजाबी हैं, जो सरदार हैं, दे आर लैक्टोज टॉलरेंट। देखिए नहीं कितने छोटे-छोटे लंबे-लंबे सरदार हैं, नहीं देखिए, उनको लैक्टोज टॉलरेंस है, मतलब वो दूध, दही, लस्सी पचा सकती है उसकी बॉडी। हमारी बॉडी भी पचा पा रही है नॉर्थ इंडियंस होने के कारण, क्योंकि हम लोग भी दूर दूर तक उनके कोई वंशज हम भी तो पंजाबी है ना, तो पंजाब के पंजाबी मतलब पंजाब के रहने वाले, तो हम लोगों की भी जीन्स में वैसी चीज़ें हैं, हम भी पचा पा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे हमें वो सब चीज़ें कम होती जा रही है, हमारे जो जीन्स है वो धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, और चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। आने वाले शायद हमारी आने वाली 2 या 3 पीढ़ी बाद उनसे दूध पिया नहीं जाएगा, पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर लैक्टोज इंटॉलरेंट। उनकी बॉडी, उनके जीन्स को पता ही नहीं है दूध नाम की चीज क्या होती है। कि आजकल नया नया दूध आ रहा है कि भैया फैट नहीं है, क्यों नहीं है, डालना पिएगा भाई। फैट अगर तुम पहले निकालोगे तो बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन होने की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन समझते हो क्या होता है? नहीं, अच्छा, पेट क्लियर नहीं हो पाता उनका, 2-2, 3 दिन तक उन्होंने कुछ किया ही नहीं है जिंदगी में, अभी भी समझ नहीं आ रहा, वीडियो बंद कर समझो इसको। कॉन्स्टिपेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी डाइट के अंदर फाइबर की कमी है, ठीक है। फाइबर भी नहीं ले रहे, फैट भी नहीं ले रहे, तो पेट में जो इंटेस्टाइन है वो क्लियर कैसे होगी, ठीक है। जो ह्यूमन फेसिस है वो बाहर कैसे आएगी, जो वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी को बाहर कैसे आएगा, वो नहीं आ पाएगा, उसको बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है ना। तो मिल्क नेसेसरी है हमारे लिए। मैंने खूब स्टडी करी है इसके बारे में, अपनी बॉडी को आजमा के सब कुछ करा के देखा है, तो अल्टीमेटली पता लगा। पहले मुझे लगता था हम लैक्टोज इंटॉलरेंट, लैक्टोज इंटॉलरेंस, पेट खराब हो जाता मेरे को लगता था। लेकिन जब मैंने एकदम दूध छोड़ दिया तो पता लगा नहीं भाई, मैं चल ही उससे रहा था, समझे। तो एक्सपेरिमेंट कर के देखा मैंने अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर, पूरे घर वालों के ऊपर। मैं दूध छोड़ देता हूँ लोगों का, कम करवा देता हूँ कि नहीं अभी दूध नहीं पीना, ये हो रहा है वो हो रहा है, एक्सपेरिमेंट आप ऐसे मानेंगे। तो फिर आगे वाली जो पीढ़ी आएगी तो वो दूध की जगह क्या पिएगी? मुझे क्या पता क्या पिएगी, एनर्जी ड्रिंक, रेड बुल, एनर्जी के नाम पर रेड बुल पिएगी वो, ये भी नहीं पता बेटा। अभी तो ऐड चल रही है, अमूल दूध पीता है इंडिया, फिर वो रेड बुल ही पिएगा इंडिया। एनर्जी फिर उसको उसी में से मिलेगी। आजकल के बच्चों को नेचुरल चीज बताने का मतलब है सिर्फ अपना पत्थर से तोड़ना। उनको बस दूध अच्छा है, नहीं सर आपको मैं बताऊं मजा तो रेड बुल में आता है, ठीक है सर। सही नहीं। मैं आजकल की जनरेशन की बात करूँ, 10th क्लास के बच्चे देखेंगे। चलो, एनिमल हस्बेंड्री इज नॉट ओनली फॉर द मिल्क, ठीक है, उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल का हस्बैंड, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। इज द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल लाइफ स्टॉक। क्या लाइफ स्टॉक को रखना मतलब एनिमल्स को रखना, किस लिए रखना कि हम लोग उनसे कुछ ले सकें, ठीक है। काव रखते हैं सो दैट हम उनसे काव डंग ले सकें, ठीक है, गौमूत्र ले सकें उससे, ठीक है, डिसइंफेक्टेंट होता है वो भी, ठीक है। हम उससे मिल्क ले सकें। मिल्क इज द सेकेंडरी मतलब लास्ट थिंग फॉर फ्रॉम द काव, ठीक है। वी शुड कंसिडर इट। उसके क्या चाहिए हमें, काव डंग चाहिए जो हमारे खेतों को बहुत बढ़िया करेगा लॉन्ग रन में, माइक्रोबियल एक्टिविटीज को बढ़ाएगा हमारी बॉडी, हमारी खेत के अंदर। उसके अंदर जितने भी केमिकल पहले वाले खेत वाले अंकल ने यूज़ करे हैं उनको हम डेड करवाएंगे, वो केमिकल्स को खत्म करवाएंगे। माइक्रोबियल एक्टिविटी मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया वायरस उसको घुस के डालेंगे, ठीक है। जब ये खाने की चीज़ होगी तभी तो बैक्टीरिया आएगा, और बैक्टीरिया अच्छा भी आएगा, और अच्छा होगा तो मेरे प्लांट के लिए भी अच्छा करेगा, ठीक है ना। तो वो सब एक्टिविटीज़ को चलाने दो, जाने दो। वो कब जाएगी, जब खाने के लिए कुछ होगा। वॉर्म्स आएंगे, जैसे रेड वॉर्म्स मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और डिकम्पोजर्स आएंगे, वो कब आएंगे, जब डिकम्पोजर्स को रहने के लिए जगह मिलेगी ना। अब मैं उसके ऊपर केमिकल छिड़क रहा हूँ तो कोई भी नहीं आएगा, सब मर गए। अब सब मर जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब सॉइल के अंदर जान ही नहीं है। जान कौन दे रहा है? माइक्रोबियल्स, उनकी एक्टिविटीज, उनके अंदर होने वाले केमिकल्स, उनकी बॉडी के अंदर से चीजें निकलती है। कोई नाइट्रोजन निकाल रहा है, कोई फॉस्फोरस निकाल रहा है, कोई बोरॉन निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है, कुछ निकाल रहा है, समझे। और हमारे खेत को वो सब चीज चाहिए। मैंने केमिकल डाल के सब मार दिया,
अल्टीमेटली दिक्कत हो जाएगी। तो आजकल लोग बड़े सियाने हो रहे हैं, जो पढ़े लिखे फार्मर्स हैं, फार्मर्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जैसे सब पढ़ रहे हैं फार्मर्स भी पढ़ा रहे हैं। फार्मर चाहता है कि मेरे पास 50 एकड़ की जगह है, जगह बहुत है, पैसा उतना आ नहीं पा रहा, लेकिन उससे मैं किराए पे देता हूँ तो क्या ही देता है, साल का 25-30 लाख रुपए, उससे काम ही नहीं आ रहा, उससे तो फॉर्चुनर नहीं आ पा रही एक साल में, तो उनको सही नहीं लग रहा। वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं पता है, एग्रीकल्चर, बैचलरेट इन एग्रीकल्चर, मास्टर्स इन रूरल डेवलपमेंट। उससे क्या होगा, उनको पता लगेगा कि सही क्या है और गलत क्या है और किस हद तक हम क्या कर सकते हैं। पढ़े लिखे लोग फार्मिंग में जा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि उनको अब इसके पीछे की साइंस पता लगी है, साइंटिफिक थिंग, साइंस पता लग गई। अल्टीमेटली आने वाले 1, 2, 3, 4, 5 साल लगेंगे उसकी फार्म को बेटर होने के लिए। 5 साल बाद वो करोड़ोंपति है, साल का 2-2, 3-3 करोड़ का टर्नओवर है, ठीक है ना। टर्नओवर तो तब होता है ना जब कुछ आए और जाए, उसका खाली जा रहा है और पैसा आ रहा है, मतलब 3 करोड़ रुपए जेब में आ रहा है, तो अच्छा लगेगा ना। 25 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का 3 करोड़ सीधा लैम्बोर्गिनी ले रहा हर साल अंकल। तो समझेंगे, पढ़ेंगे तभी तो कुछ समझ आएगी, ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग आज की डेट में बहुत बढ़िया चल रही है, तो उसको हम समझते हैं और एनिमल हस्बेंड्री को भी बहुत अच्छे लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि हम क्या क्या कर सकते हैं एनिमल से। आपने देखा होगा जो स्वेटर आ रहे हैं एक्चुअली वो आर्टिफिशियल वूल से बने हैं, ठीक है, नहीं पता, आर्टिफिशियल वूल जो कपड़े आप लोगों ने पहन रखे हैं ये प्योर कॉटन नहीं है, कहीं तो इसके पास प्योर कॉटन नहीं है, ये प्योर कॉटन नहीं है, ठीक है, ये शायद प्योर कॉटन है, ये भी शायद प्योर कॉटन है, वो थोड़ी पॉलिएस्टर से मिला हुआ है। तो बोलेगा सर मुझे तो बताया ही नहीं घर वालों ने, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कह रहा हूँ हम ओरिजिनल चीज भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन उसको उगाना पड़ेगा। मान लेते ठंड है, सब जैकेट्स पहन के आए हैं, जैकेट्स मतलब किससे बनी है, पॉलिएस्टर से बनी है, ठीक है। उसकी जगह हम लोग अगर परफेक्ट अच्छी वूल यूज करते या पंख यूज होते हैं, मेरे पास 2-3 जैकेट्स हैं जिसके अंदर ओरिजिनल बर्ड्स के पंख हैं, इतनी गर्म है वो, इतनी गर्म है मतलब कि गर्मी में आग लगा दे, तेरे पास भी है, आग लगा दे मतलब इतनी गर्म है वो, और ठंड में पहन के वो घूमता है, तो थैले जैसी है, रात को उसको लिटा देता हूँ अपने बिस्तर में, खुद घुस जाता हूँ उसके अंदर, कोई जैकेट कुछ नहीं चाहिए उनको, कोई कंबल नहीं चाहिए, दैट मच हॉट। समझ रहे हो, टेंटिंग पे जा रहे हैं, टेंट गया पहाड़ में, खाली जैकेट लेके जा रहा हूँ, इतनी लंबी जैकेट ले रखी है, ठीक है, रेड कलर की है, फर्स्ट फोकस मारती है बढ़िया। तो क्या है उसके अंदर ओरिजिनल चीज, अब वो बात अलग है, वो आई रशिया से है, ठीक है, कोई गया था तो वो लेके आया, तो उसके अंदर से पंख निकले, हम तो बच्चे थे, हमने 1 पंख निकाला, 2 निकाले, तो पता लगा कि इसके अंदर पंख है, फिर पता लगा ये गर्म क्यों है, तो पंख किसके हैं, किसी के भी, ठीक है, मरने के बाद या मारने के बाद ऐसे भी तो हो सकता है स्ट्रेट होते हैं पंख, स्ट्रेट होने के बाद, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम लोग कब करेंगे, जब उनको पालेंगे, तभी तो पंख को श्रेड करेगा, तभी तो उठा के लाएंगे, ठीक है। शीप को हम लोग अपने पास रखेंगे, शीप को खिलाएंगे पिलाएंगे, घुमाएंगे फिराएंगे, उसको बढ़िया मौसम देंगे, फिर वूल उगाती है अपनी बॉडी के ऊपर, हम उसको निकालेंगे काटेंगे, फिर अरे शीप को नहीं काटना, उसकी वूल को निकालेंगे, धोएंगे, काटेंगे, वूल बनेगी, परफेक्ट क्वालिटी ऑफ वूल बनेगी, गरम गरम रखेगी हमारी बॉडी को। ऐसे ही कॉटन बनेगी, ठीक है ना, कॉटन तो वैसे प्लांट से बनती है। तो ये सब चीजें ओरिजिनलिटी में अभी महंगी पड़ रही हैं, लेकिन हम अच्छे लेवल पे करें तो मेरा कॉस्ट कम आएगी, सस्ती दे पाऊंगा, लोग ओरिजिनल चीजें यूज कर सकेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूडिंग कैटल, गॉट, शीप, पोल्ट्री फार्मिंग, पोल्ट्री मतलब जो अंडे वंडे मिलते हैं हम लोगों को, अंडे भी अच्छे होते हैं, खाने होते हैं। फिश फार्मिंग, फिश क्यों है, फिश बताया था ना, फिश इज अ परफेक्ट फूड फॉर अस, ज़्यादा खाई नहीं जाएगी, उसके अंदर से जो ऑयल होते हैं हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे ब्रेन के लिए बहुत अच्छे हैं, हमारे हेयर के लिए अच्छे हैं, ठीक है, हमारी स्किन के लिए अच्छे हैं, और अल्टीमेटली उससे जो प्रोटीन, क्वालिटी ऑफ प्रोटीन मिलता है वो हमारी बोन्स के लिए, हमारी मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, अल्टीमेट फूड है। तो उसकी भी फार्मिंग होती है। पहले तो हम लोग जाते थे वहाँ सी से उठा के लाते थे या किसी पोंड से उठा के लाते थे, पोंड के अंदर पता नहीं क्या है क्या नहीं है, किसी ने कोई गंदी सामान डाल दिया, किसी ने पेट्रोलियम सब्सटेंस डाल दिया, कोई अपनी फैक्ट्री वेस्ट डाल रहा है, तो रिलायबिलिटी उतनी नहीं है, तो फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग में फ्रेश एकदम पोंड, हर साल नया पोंड बनाया, पुराने वाले पोंड को साफ किया, फिर पानी छोड़ा, फिर फार्मिंग करी, फिर अच्छी फार्मिंग हुई, फिर पानी सारा का सारा फ्लश आउट किया, अपने खेतों में डाला, फिर उसके अंदर से उनका सारा वेस्ट मटेरियल निकाला, फिर साफ पानी डाला, फिर से फार्मिंग करी।
एक लेवल की बात कर रहा हूँ, अच्छी चीज की, ठीक है ना। फार्मिंग तो पहले फार्मिंग कहाँ करते थे, फिश फार्मिंग जाते थे, फिश की कैप्चरिंग होती थी कभी, कैप्चरिंग आज भी हम लोग करते हैं कि कुछ ब्रीड जो हैं वो हम लोग फार्म नहीं कर सकते, ठीक है। फिश की कुछ वो जो है वो हम फार्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सलाइन वाटर, वो सॉल्ट वाटर में ही उगती हैं। हाँ जी, सर फिश ऑयल मिलता है? मिलता है। कितना रिलायबल है वो, कितना रिलायबल है, लेकिन क्या पता उसने सच में फिश ऑयल डाला है नहीं डाला, कौन सी कंपनी का अच्छा है, किसको पता। ना मेरे पास केमिस्ट्री लैब है, ना साइंटिफिक लैब है। मैं लैब होती तो मैं प्रूफ करवाता, खुद चेक करता तो मैं बताता कि हाँ भाई बढ़िया। मेरे पास तो लैब है नहीं, पर वो लैब हाईटेक लैब चाहिए, और लैब वाले ने सही रिजल्ट दिया नहीं दिया मुझे क्या पता। वो तो बोलते हैं रिजल्ट चेक करवा लो, जो रिजल्ट की फोटो उसने भेजे वही तो भेजोगे तुम मुझे, तुमने उसी से गलत बनवा ली तो मेरे को क्या पता। इट्स ऑल बिजनेस ना, लेकिन मेरी बॉडी बिजनेस नहीं जानती, मेरी बॉडी जानती है व्हाट इज ओरिजिनल व्हाट इज नॉट, ठीक है ना। तो ओरिजिनल जितना हो सके अपनी आंखों के सामने खा लो, और ओरिजिनल और भी कब होगा अच्छा, जब हमें बताओगे इसकी फार्मिंग यहाँ हो रही है, ठीक है ना। और आगे एनिमल हस्बेंड्री, लाइक उसके अंदर क्या क्या है, पोल्ट्री, शीप को, गोट को, कैटल्स को, इन सबको रखना पालना। कैसे कह रहा है, एज द लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्रीजेस द डिमांड फॉर मिल्क, एग, मीट इज ऑल्सो गोइंग अप। इन सब की डिमांड भी जो है अब जा रही है, किसकी, मिल्क की, एग की, वीट की, मीट की, ठीक है। अभी तो हम लोग जो पढ़ रहे थे दैट इज फॉर द वेजिटेबल्स, फॉर ग्रेन्स, ये वो सीरियल पिरल, ठीक है, वो भी बहुत एसेंशियल है, वेरी वेरी एसेंशियल। लेकिन उसको हेल्प करने आता है एनिमल हस्बेंड्री, उसको हेल्प करता है एनिमल हस्बेंड्री, हमारी बॉडी को अच्छा बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और हमारी जो फील्ड्स हैं उनको भी अच्छा करता है, बताया ना उसका, उनको जो काउ डंग है, ठीक है, काउ का जो यूरिन है वो भी हमारी खेतों में डलता है, कंपोस्ट करके उसको बढ़िया से सड़ा डिकम्पोस्ट करके भी हम लोग डालते हैं सब चीज़ें। केटल फार्मिंग, केटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस, मिल्किंग एंड ड्रॉट लेबर फॉर द एग्रीकल्चरल वर्क। देख ड्रॉट लेबर आज की डेट में लिखना तो इतना यूजफुल है नहीं, समझाता हूँ। देखो जी, जो काउ है, काउ का मेल भी तो होगा, काउ का मेल बफेलो नहीं होता, ठीक है, काउ का मेल बुल होता है, बफेलो होती है भैंस, काउ होती है गाय, ठीक है। फिर गाय का इंग्लिश में सॉरी लड़का का क्या होता है, बैल, अच्छा ठीक है। हम लोग अलग ही चल रहे हैं, काउ बफेलो, काउ बफेलो, काउ बफेलो, काउ, ठीक है। भैंस का, भैंस बफेलो, भैंस का मेल, मेल, उसके मेल को भी वही बोलते हैं मेरे ख्याल से, सांड, वैसा ही है, भैंसा कहते हैं उसे, सांड नहीं, वो अलग सा है, भैंसा बोलते हैं उसको, ठीक है। केटल फार्मिंग, रुको थोड़ा, कहते हैं कैटल हस्बेंड्री इज डन फॉर टू पर्पस। अभी बताया था मिल्क एंड ड्रॉट। मिल्क मतलब कि हमें उससे दूध लेना होता है, ड्रॉट का मतलब पहले हम लोग ना उसको ट्रैक्टर के रूप में यूज करते थे, मतलब ट्रैक्टर तो महंगा पड़ता था उस समय, लोगों को इतना पैसा होता नहीं था। वो जो गाय है, पिछली बार उसने बछड़ा जो दिया था वो मेल दे दिया था गलती से, अब मेल से क्या करें, दूध तो दे देगा नहीं मेल, है ना, लेकिन वो लेबर वर्क तो कर सकता है ठीक है। अच्छा, वो लेबर वर्क क्या, मेल जो रहता है, बुल देखा तुमने कभी, ये चौड़ा, ये हट्टा कट्टा, मतलब कि सिक्योरिटी कर सकता है उसको, खुला छोड़ दो घर में बस, ठीक है। उड़ा के बंदे को सीधा मारेगा, वो काटेगा वाटेगा नहीं, काटेगा उसमें दांती बढ़िया नहीं होती उसके लिए, सीधा घट्ट करके हवा में उड़ा देगा, कम से कम नहीं तो 10-15 फीट ऊपर, चलो सिक्योरिटी हो गई। लेकिन वो हमें भी उड़ा सकता है, कोई भरोसा नहीं है, उसको गुस्सा आया तो हो गया, ठीक है। दूसरा काम, तो लाल कलर का क्या, लाल कलर से इफेक्ट होता है कुछ? ऐसा कुछ नहीं है, कलर ब्लाइंड है वो तो वो बस इसको हिलाते हैं ना, उसको पागल, उसको गुस्सा आता है, ऐसे क्यों हिला रहा है उसको, सीधा रखना, तो कपड़ा सीधा रख, लाल कलर का कपड़ा पहन के खड़ेगा, है ना तुम लोग, अरे नहीं आएगा यार, ठीक है। उसको इरिटेट कर, वो छोड़ेगा नहीं, फिर उसके पास जा, प्यार से उसको प्यार कर, सो नाइस। माना उसकी बॉडी बहुत बड़ी है, लेकिन वो भी तो गाय का ही तो है ना, तो गाय थोड़ी शांत होती है, प्यारी होती है, उस लेकिन सींग होते हैं ना उसके पास, सेल्फ डिफेंस, प्यारी होती है भाई, आपको उससे प्यार करना आना चाहिए। उसकी पूंछ लगे तो बेटा पूछ वो जबरदस्ती थोड़ा मारती है, वो तो मच्छर हटा रही थी, बीच में तू आ गई, उसकी क्या गलती, पूछ उसकी मच्छर हटा रही होती है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे घूम रही होती है, लग जाती है तो भाई पावरफुल है, सोच नहीं तू 700-800 किलो की है वो, उसकी पूछ भी कम से कम नहीं तो 5-7 किलो की तो है,
और उसके पीछे बाल एकदम झाड़ू जैसे, इतने रफ लग जाए तो गया बंदा। तो तुम्हें देखना चाहिए ना, उसकी क्या गलती? वो तो खड़ी है रोड पे मतलब मस्त होके, बीच रास्ते पे खड़ी हो जाती है तब। हाँ तो उसको समझाएंगे कौन? ट्रैफिक रूल कौन समझाएगा उसको? मेरे को नहीं समझेगी, तू समझा कर। उनकी ट्रेनिंग चालू है बेटा, रेड लाइट है तो चलने का, रुकने का, ऐसे करके समझा। रोड पे नहीं खड़ने का, कोई ठोक के चला जाएगा। वो कहती है ठोक दे, तेरी गाड़ी भी जाएगी, तेरी लाखों की गाड़ी है, मैं तो फिर रिपेयर करवा लूंगी। वो कैसे रिपेयर होगी? तो वो तो बाद में आता है ना, पहले खड़ी तो हो जाती है ना। ठीक है, कोई छोटा मोटा जानवर था ना जो ठोक देंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन फिर भी उनको समझाना चाहिए। लेकिन जिसने उसकी फार्मिंग करी है उसको पता होना चाहिए ना, उसको अपने पास रखे। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ना जो वो शहर जो भी अभी गाँव से शहर बने हैं या परफेक्टली शहर है जिसके अंदर गाँव का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, जिसकी मिल्किंग भी गाँव यहाँ पे नहीं हो रही, तो वहाँ पे लोग खुला छोड़ देते हैं इनको। या वो ड्रॉट पे चली गई है, ठीक है, 2-3 दिन ड्रॉट रहने वाली है, सूखे रहने वाली है, या अब वो दूध देगी नहीं, वो बूढ़ी हो चुकी है, तो फिर लोग छोड़ देते हैं। दैट्स द एक्चुअल प्रॉब्लम, क्योंकि उसको खिलाना पड़ेगा अब, ठीक है, अब खिलाना पड़ेगा तो उसको छोड़ दिया, ठीक है, कि लोगों का खाना भी खाएगी, जो दूध दे रही है उसको भी तो डालना है, तो इसकी भी सेवा करनी पड़ेगी। तो फिर ये सब कुछ देख के आपको ये बिजनेस चालू करना चाहिए। कितने साल तक जीती है? आप नौ सौ 12 साल तो कुत्ता जीता है। और देसी गाय क्या होती है? जो भी दिखाई देता है वो बाहर ले जाके वो देसी है, ठीक है। देसी मतलब कि जो देश की है हमारे, ठीक है। जब मिल्क के लिए जो वो चली थी क्रांति चली, मुझे पता होगा, वाइट रेवोल्यूशन जो चली थी, तो वाइट रेवोल्यूशन के अंदर हमने ये देखा कि हमारे इंडिया के अंदर मिल्क की प्रोडक्शन कम है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको पीने के लिए मिल्क भी नहीं मिल रहा, ठीक है। अब जो ह्यूमन मदर है वो कितना ही मिल्क प्रोड्यूस कर लेगी और कितने साल तक उसको बच्चे को पिला पाएगी? थोड़ा एक लिमिटेड पीरियड के लिए 6-7-8 महीने के बच्चे की भूख मिटा सकती है वो, लेकिन उसके बाद बच्चे को मिल्क जो चाहिए वो एक दिन का 1 लीटर चाहिए, तो उतना नहीं हो सकता ना। ह्यूमन फीमेल जो है उतना प्रोड्यूस नहीं कर सकती उतना लार्ज अमाउंट में, तो इसीलिए हम लोगों को काऊ बफेलो से मिल्क प्रोडक्शन चाहिए होता है। तो कैसे मिलेगा? काउज जो है उतनी अच्छी थी नहीं, एक काउ दिन में 3-4 लीटर दूध दे रही है, मुश्किल से 2 लीटर दूध दे रही है, 2 लीटर दूध में होगा क्या? इतनी बड़ी गाय है, उसको खिला भी रहे हैं, उससे महंगा तो उसका दूध पड़ रहा है। तो फिर ब्रीड्स को एनहांस किया गया, ठीक है, अच्छी सी ब्रीड्स लेके आए गई वहाँ से जो ज़्यादा दूध दें, लेकिन अब पता लग रहा है कि ब्रीड हमारी अच्छी थी, अब उसको थोड़ा सा संभाला जा रहा है, ठीक है, उसको समझा रहे हैं, संभाल रहे हैं, उसको अच्छे से खिला पिला रहे हैं, उसको जो चीज़ें चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जो 2-4-5 लीटर दूध देती थी वो 10 लीटर पे चली गई, जो 2 लीटर देती थी 4 लीटर पे चलेगी, जो 4 देती थी 8 पे चलेगी, तो उसको अच्छे से रखेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे तो मिल्क तो प्रोडक्शन उसका बढ़ ही जाएगा। लेकिन उस समय पे ऐसा नहीं सोचा गया, कोई बंदा बाहर गया, उसने देखा जर्सी दे रही है 30 लीटर दूध, तुम्हारे दे दिया 3 लीटर दूध, खाती भी उतना ही है, वो जर्सी को उठा लगाया यहाँ पे। जो जर्सी थी उसका टेम्परेचर अलग था, तो उसको गर्मी में यहाँ छोड़ देगा जर्सी को, तो दूध देगी वो आते ही यहाँ 20 लीटर पे आ गई, फिर बीमारियां लग गई उसको खूब, फिर उसी से जूझ रहे हैं आज की डेट में हम लोग। इंडियन गाँव में घूम रही है गली में, हमारे खेत पे खड़ी है, खा रही है, पी रही है, मजे ले रही है, बीमार क्या होता है उसको नहीं पता इतनी जल्दी, उसका टेम्परेचर, उसका हैबिटेट है, वो कैसे बीमार हो जाएगी इतनी जल्दी? जर्सी बेचारी को इतनी दूर से आप पैक करके ले आए यहाँ पे, ठीक है, वो खिलौना थोड़ा है कि यहाँ पे भी चलेगा, एनिमल है, उसका टेम्परेचर है, उसका हैबिटेट है, वो नहीं है यहाँ पे। दिस इज द प्रॉब्लम। फिर हम लोगों ने दिमाग लगाया कि हैबिटेट तो है ही, हैबिटेट तो हमारी वाली क्या, तो हम मिक्स ब्रीडिंग करवाई उसकी, ठीक है। फिर एक नई काऊ बनी जिसकी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी थी वो थोड़ी हमारी जैसी थी, लेकिन जो क्वालिटी थी वो थोड़ी उसकी जैसी थी, डिसीज रेसिस्टेंट थी, थोड़ी कम बीमारी लगती थी, इवन दो वो भी काम नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमारी जो काऊ के अंदर जो कंपोनेंट्स ऑफ मिल्क, जो कंपोनेंट ऑफ सब्सटेंसेस जो प्रेजेंट है मिल्क के अंदर, वो उसके अंदर नहीं प्रेजेंट। A2 A1 तक कुछ चलता है इन लोगों का काऊ का, A1 A2 जो रहता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल के फ्री रहता है, कोलेस्ट्रॉल उल्टा कम करता है, DBT ये वो बहुत सारी दिक्कतें हैं, ठीक है। तो अब रिसर्चेज हो रही हैं तो हम पता लग रहा है वो बाहर वाले लोग यहाँ की काऊ लेके जा रहे हैं, समझे, उनको पता लगा भैया ये रिसर्चेज के अंदर आ रही है, ये ज़्यादा अच्छी चीज़, तो अब ऐसा हो रहा है। तो लेकिन उस समय पे जो सही लगा हम लोगों को तो हमने किया, ठीक है, गवर्नमेंट ने किया जो भी। तो भी जो ड्रॉट है वो क्या काम करता है, खड्डा वड्डा खोदना है खोद देगा, प्लगिंग करवानी है कर देगा, इरिगेशन करवाना है, पानी वानी लेना है, कुएं से पानी निकालना है, घूमता रहेगा सारा दिन, खाना पीना बढ़िया होगा उसका, ठीक है। तेल निकालना है, पहले तेल निकलता था कोल्ड प्रेस तेल, बफेलो घूमते रहते बफेलो का,
बुल्स तो थे, घूमते रहते थे धीरे 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 धीरे, घंटी बांध रहे, टन 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 सारा दिन लगा हुआ है, ठीक है। उसके अंदर हम लोग ऑयल निकाल रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं। आजकल तो मशीन से निकलता है, मशीन वाला अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो बैल से निकाल ज़्यादा महंगा बिकेगा वो। उसका नाम था कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, मतलब जिसको आराम से निकाला है। जब मशीन में निकलेगा तो मशीन गर्म करेगी, उसको गर्म करेगी तो कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स जला देगी, ठीक है, वो थोड़ा कम न्यूट्रिशंस कर देगा। तो फिर कोल्ड प्रेस जो रहता है वो महंगा बिकता है, ठीक है। आएंगे लोग 10 साल और रुक जाए, इंडियन वापस अपनी धरती पे आएगा अगर पढ़ लिख गया तो। मुझे लग नहीं रहा आजकल पढ़ लिख रहे हैं लोग, इनका कुछ और ही चल रहा है। लेकिन जो समझदार है वो आ जाएगा, वो अपना खेत लेगा, अपनी ज़िंदगी खुद व्यतीत करेगा, बोला भाड़ में जाओगा, मैं अपना देख लूँगा, ठीक है। जो समझदार होगा पढ़ लिख जाएगा, रिटायरमेंट पे शायद मे भी उससे पहले। तो बाकी जो हैं वो ऐसे ही घूमेंगे रेड बुल पीते हुए, ठीक है। फिर एक समय बाद पता लगेगा कि डायबिटीज़ ने घेर लिया है, थोड़े समय बाद पता लगेगा हार्ट डिसीज़ आ गई, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल के साथ साथ बीपी को शूट करता है। उस समय बाद फिर उनको डॉक्टर फिर और बढ़िया सी दवाइयाँ देगा, ठीक है। फिर आधी ज़िंदगी ऐसी ही चलेगी। ये मुझे क्लोस्टिंग रेड बुल आई, कौन है? रेड बुल स्टिंग, ये सब क्यों आई? लोगों को पसंद है, पीने अगले, कंपनी चल रही है। तो ये क्या लग रहा है जो सही होता है खाली वही बिक रहा है मार्केट में? मुझे भी ऐसे लगता था कि मार्केट में बिक रहा ठीक होगा, लेकिन जब पता लगा कि ये ठीक उनके लिए है, उनकी जेब भर रही है, उनको प्रॉफिट आ रहा है, दैट इज़ वाई वो ठीक उनको लग रहा है, वो ठीक नहीं है। फिर गवर्नमेंट्स के कुछ चैनल्स देखे तो उनको गवर्नमेंट कहती है तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम पढ़े लिखे हो? हमने बोला हाँ। तेरे पढ़ो, फिर मैं क्या पढ़े? तेरा पैकेट में पीछे पढ़ो। हमने कहा कैसे? कहता समझाता हूँ। बिस्किट खरीद के ला, मैंने हाँ खरीद ला, बढ़िया क्वालिटी का, कौन सा होगा जिसमें फाइबर ज़्यादा है, ये है वो है, बाहर लिख रहा है 100% आटे से बना है। अच्छा ठीक है, पलटा 35% आटा खाली उसमें, बाकी सारा मैदा है। फाइबर के नाम पे उसने 4-5 बढ़िया से बीज डाल दिए, ऊपर से गार्निश कर दिए, बोला बहुत बढ़िया है, खाओ। खा रहे हैं। जब पीछे मुड़ा तब पता लगा ना, जब तक सीधा था तब तक पता ही नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग केटल को 2 तरीके से यूज़ कर रहे हैं, एक मिल्किंग के लिए, मिल्क के लिए उसके, और दूसरा उससे लेबर वर्क करवाने के लिए, ठीक है। लेबर वर्क भी जरूरी है। इंडियन केटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीशीज, बॉस इंडिकस मतलब काउ और बॉस बुबेलिस मतलब कि बफेलोज। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल आर कॉल्ड मिल्क एनिमल। जो मिल्क देती हैं फीमेल्स उनको हम लोग, फीमेल तो मिल्क ही देगी, इसलिए उनको हम बोलते हैं मिल्क एनिमल। कह रहा है while the ones which used for farm labor are called draught animal। जो अंकल हैं उनके, ठीक है, वो तो नहीं देंगे, ऑब्वियस सी बात है, हंसने वाली बात है, ठीक है। तो वो क्या करेगा? लेबर वर्क करेगा, ठीक है ना, जाएगा हट्टी कट्टी बॉडी बनाएगा। बड़े सुंदर सुंदर बुल्स होते हैं, क्या बॉडी होती है उनकी, फैट लेवल है ही नहीं, बढ़िया खा रहा है, बढ़िया रोज एक्सरसाइज कर रहा है, दिन में 7-7 8-8 घंटे, लेबर का काम ही है, ठीक है। वो जो उसको खड़ा करो ऐसे एकदम हट्टा कट्टा, लोग कहते हैं भैया बच्चा इसी का चाहिए खाली। क्यों? उसकी क्वालिटी, उसकी बॉडी में जो सहा है, उसकी मसल्स के अंदर जो पावर है, उसकी बॉडी के अंदर जो पावर, उसके बच्चे में भी तो आएगी। अब जो इतनी एक्सरसाइज कर रहा है क्या उसको डिसीज लगेगी? जो अच्छा खा रहा है उसको डिसीज लगेगी? जो उसकी बेटी आएगी उसको भी तो इम्यूनिटी होगी ना, तो इसकी क्वालिटी का बच्चा चाहिए, ठीक है ना। तो चल रहा है हिसाब किताब। और आगे तो क्या है, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ अ काफ। देखो जी, मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड करता है, काफ अभी अभी आई है, तो ऐसा था ना, आते बोल रही है 3 महीने बाद दूध दूंगी, अरे अभी वो पहले दूध पिएगी, ठीक है। 2 साल बाद 3 साल बाद वो स्टार्ट करेगी मिल्क प्रोडक्शन। ऐसे क्या कर रही हो? और क्या, छोटे बच्चे से मिल्क थोड़ा ले लेंगे और क्या, छोटे बच्चे का नाम मिल देगा बेटा, जब वो अपने एडल्टहुड में जाएगी तभी तो मिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस होंगे उसके अंदर, ठीक है ना। ऐसे कैसे? हाँ जी, आगे क्या, तो बर्थ ऑफ काफ का जो बर्थ है उसके बाद वो कितने समय बाद मिल्क देने वाली है, और फिर उसका लैक्टेशन पीरियड कितना रहेगा, ठीक है। लैक्टेशन पीरियड मतलब कि जब से लेकर कितने समय के लिए दूध देगी, थोड़ा सा अच्छे समझते हैं इसको। अब होता क्या है, जब वो मदर बनेगी तभी तो मिल्क देगी। अब मदर कब बनेगी? जब उसके पेट में बच्चा होगा, ठीक है। बच्चा कब होगा? हैं? जब मेल और फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगी, ठीक है।
तभी बेबी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, उसके बाद बेबी प्रोडक्शन होगा। जब बेबी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा उसके कुछ महीने के अंदर अंदर वो मिल्क ग्लैंड प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, तब भी हम मिल्क ले लेंगे उससे। फिर जब बेबी हो जाएगी तो अपने बेबी के लिए मिल्क प्रोड्यूस करेगी, आधा हम ले लेंगे, आधा उसका बेबी पी लेगा। आई बात समझ? दिस इज हाउ इट्स गोइंग ऑन। बट नाउ द थिंग इज कि वो कितने साल तक मिल्क देगी? अब साल वाल नहीं दे रही, 11 महीने दूध देगी बस, इसके बाद 11 मंथ्स, ठीक है। तो उसके बाद वो 2-3 महीने के लिए ड्रॉप पे चली जाएगी, ठीक है। हम फिर उसको प्रेग्नेंट करेंगे, ठीक है, फिर वो जाएगी 11 महीने के लिए वापस लैक्टेशन पे, फिर से प्रेग्नेंट होगी, फिर 11 महीने के लिए, फिर थोड़ा सा पीरियड देंगे उसको, घूम फिर ऐश वैश कर जा, यूरोप घूम के आ, ठीक है ना, फिर उसको फिर से प्रेग्नेंट करवाएंगे, फिर उसको फिर ऐसे ऐसे करके लैक्टेशन पीरियड कितने समय का रहता है। कहीं काउ 6 मंथ के लिए मिल्क देती है, कहीं 7 मंथ के लिए, कहीं 11 मंथ के लिए। आजकल जो लैक्टेशन पीरियड है वो 11 मंथ का है इंडियन काउ का भी, ठीक है। जर्सी जो है भाई साहब एकदम शुरू हो जाए देने के लिए बंद नहीं करती, दिन में दे रही है 22, 23, 24, 25, 30 लीटर दूध एक दिन में, 30 लीटर, 2 बड़ी बाल्टियां भर रही है आंटी, समझ रहे हो। और यही इंडियन ब्रीड के अंदर इम्यूनिटी अच्छी है तो उसकी मिल्क के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस जो पिएगा उसकी भी इम्यूनिटी कैसे हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वो मेडिसिनल वैल्यू इंडियन ब्रीड की ज़्यादा है, ठीक है। रेट सेम है, जो बिक रहा है वो रेट सेम बिक रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के अंदर नॉलेज बढ़ रही है तो देसी वाले के प्राइस ज़्यादा होकर मिलेंगे, बफेलो से ज़्यादा मिलेंगे अब थोड़े समय बाद। सर, हाँ जी सर कुछ लोग गोट का मिल्क पीते हैं, तो वो तो बहुत ज़्यादा ही महंगा हो जाएगा ना। सर क्यों पीते हैं? इम्यूनिटी के लिए हमारे ब्लड के अंदर ये चीज़ की कमी हो जाती है, उसके लिए प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। इम्यूनिटी बूस्ट करता मेन चीज़ वही है। प्लेटलेट्स तो हमारी बॉडी खुद बना लेगी, लेकिन उसको इम्यूनिटी, उसको लड़ने के लिए कोई चीज़ भी तो दे, ठीक है, तो इम्यूनिटी के लिए। लेकिन वो हम लोग डेली रूटीन में नहीं पी पा रहे, क्योंकि होता क्या है, जैसे ही उसकी मिल्किंग हुई वैसे ही कुछ विद इन एन आवर या उसी समय पे हम लोगों को उसको पीना होता है। लेकिन हम लोग फ्रिज में रख के रखते हैं, शाम का दूध सुबह पियेंगे, सुबह का दूध शाम को पियेंगे, चाय बंदी है सारा दिन बैठ के, तो उससे वो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके अंदर उतनी ज़्यादा नहीं बैठ सकते वो। कह रहा मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय द इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड लाइक जर्सी, ब्राउन, स्विस आर सिलेक्टेड फॉर द लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, व्हाइल द लोकल ब्रीड्स रेड सिंधी, साहिवाल शो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस टू द डिसीज, बीमार नहीं होती वो। और जो जर्सी वर्सी हैं, स्विस हैं जो, ठीक है, उसका क्या काम है, लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा है, ज़्यादा लंबे समय तक दूध देती है। दूध कम समय के लिए देगी लेकिन बीमार जल्दी नहीं होती, ठीक है। ज़्यादा दूध दिया लेकिन बीमार ज़्यादा रही तो काम बराबर हो गए। पैसा तो लेके गई ही ना, जब बीमार होगी तो डॉक्टर आएगा, फिर दवाई आएगी, फिर बीमार भी देगी, थोड़ा दूध पिलाएंगे किसी को उसका, तो ले दे के कहानी थोड़ी सी। प्रॉपर क्लीनिंग, अब इसको हम लोग कैसे अच्छे से रख सकते हैं, कैसे क्वालिटी डिजायरेबल हमारी क्वालिटीज क्या चाहिए उससे, उसका जो शेल्टर है उसको क्लीन हो, वेंटिलेटेड हो, हवादार आती रहे, इन सब चीज़ों को मार्क करो, पेपर में बहुत आता है। कह रहा फॉर काउ बफेलो आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन फार्मिंग फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। मिल्क निकाल रहे हैं, निलाया धुलाया है नहीं काउ को, गंदी काउ से मिल्क निकालना शुरू कर दिया, बैक्टीरिया वायरस सारे मिल्क में जाएंगे, ठीक है। काउ खाली उसको रोज निलाया जाता है डेली बेसिस पे नहाएगी, मिल्किंग कराने से पहले उसको जो उसके थन वन है उसको बढ़िया से साफ करते हैं, सुखाते हैं कपड़े से, डिसइंफेक्टेंट समटाइम लगाते हैं कि मिल्क खराब ना हो जाए, डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, कि बॉडी के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ बैक्टीरिया रह गए होंगे, मिल्किंग करते समय वो आ जाएंगे। डिसइंफेक्टेंट लगाते हैं, फिर उसको साइड साफ करते हैं, एंटी फंगल डिसीजेस के लिए कुछ केमिकल्स आते हैं वो लगाते हैं कि फंगल डिसीज ना हो जाए इसकी मिल्क जहाँ से निकलता है मिल्क, तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। अब वो ये तो ना है कि वो बोलेगी अब मुझे काउ मेरे को डंग करना है, मैं कहाँ जाऊँ, वहीं करेगी वो। उसकी क्लीनिंग कौन करेगा, जिसने पाला हुआ है, जो दूध बेच के पैसे कमाने वाला है, ठीक है। उसको जब यूरिनेट करना हो तो वहीं खड़े कर देती कि साफ करता रही आराम से, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसकी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। क्या एनिमल रिक्वायर रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट, ब्रशिंग करो, बाल आंटी के बढ़िया बनाओ, चोटी बनाओ अच्छे से। कह रहा है लूज हेयर, मतलब जो उनके बाल निकल रहे हैं उनको बाहर फेंको, ठीक है ना, बाल होते हैं उनकी बॉडी पे। दे शुड बी शेल्टर्ड अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ शेड दैट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द रेन, हीट, कोल्ड। द फ्लोर ऑफ द केटल शेड नीड टू बी स्लोपी, ऐसे स्लोप हो जिसकी वजह से यूरिनेट करे या काउडंग करे तो सीधा का सीधा नीचे जाए, वो गंदी की जगह पे ना बैठे, थोड़ा स्लोपी होना चाहिए, ठीक है ना, बह के निकल जाए। नाली होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। स्टे ड्राई नहीं रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी हो जाएंगे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएंगे, पानी के साथ ये सब चीज़ें जल्दी आ जाती हैं, ठीक है। बाकी हम लोग
आगे फॉलो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, उसको क्या खाना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, जो दूध दे रही है उसको क्या खिलाना है, ड्रॉप को क्या खिलाना है, वो सब। बोलो।